मुख्य संपादक श्री संजय गुप्ता जी, श्री अनंत विजय जी, तरुण गुप्ता जी, विष्णु त्रिपाठी जी, आशुतोष झा जी, सभी देवियों सज्जनों और यहाँ पे स्पीकर हॉल में बहुत सीनियर लीडर्स भी बैठे हुए हैं। ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, और मजाक में नहीं कह रहा हूँ। हमारे पीछे अख्तरुल वासिफ साहब बैठे हैं। आप सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा इस आमंत्रण के लिए, और संजय जी और अनंत विजय जी को बहुत साधुवाद उन बहुत ही अच्छे शब्दों के लिए जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए। ये दैनिक जागरण हिंदी का मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन का अखबार है, तो मैं हिंदी में ही बोलूँगा, लेकिन चूँकि कुछ उदाहरण दूँगा तो कभी कभी ऐसा होता है, एक प्रोवर्ब है कि ट्रांसलेटर्स आर डिक्टेटर्स, तो उसमें उसका अर्थ कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं कुछ जगह जहाँ मुझे उदाहरण देना होगा वहाँ मैं जो भाषा प्रयोग की गई है वो करूँगा। सुनने के लिए मैं झुका और मैंने छू लिए गए, तो वो दोनों हाथ पकड़ के मेरे खड़े हो गए और मुझसे कहा कि तुम हमारे दामाद हो, हमें पाप का भोगी मत बनाओ और आइंदा कभी ये मत करना। ऐसा मेरा इस परिवार से रिश्ता था। तो जाहिर है जब संस्था के संस्थापक इतना प्यार करते थे तो बाकी परिवार के साथ तो वो रिश्ता बना ही। अब मैं विषय की ओर आता हूँ, मूल्य आधारित आधुनिक शिक्षा और समाज निर्माण। बहुत वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उनका so long as millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays no heed to them. मैं हर उस व्यक्ति को, बहुत सख्त शब्द हैं, मैं गद्दार की संज्ञा दूंगा जो खुद शिक्षित है और उनकी वजह से शिक्षित है, जो आज भी भुखमरी और अशिक्षा का शिकार। बहुत सख्त शब्द है। बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि हमारी शिक्षा के लिए शायद वो पैसा काफी था जो हमारे परिवार ने फीस के रूप में अदा किया। ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि वो आदमी जिसको खुद कभी पढ़ने का अवसर नहीं मिला, वो भी जब मार्केट में जाता है और कोई छोटी मोटी चीज खरीदता, वो भले डायरेक्ट टैक्स न देता हो, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए उस खजाने में अपना सहयोग देता है, जिस खजाने से वो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा तैयार किया जाता है जिससे हमें सुविधाएं मिलती और हम अपनी शिक्षा या दूसरी कोई भी और चीजें हों, हम उसको हासिल करने में कामयाब होते हैं। इसमें उसका भी योगदान है जिसको जो खुद शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। और स्वामी विवेकानंद जी ने ही एक बात कही, उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और संजय जी ने एक सवाल खड़ा किया, मेरे ख्याल से उसको अपरोक्ष रूप से उसमें उसका उत्तर भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है?
हमारे जीवन का उद्देश्य निजी सुख, खुशी प्राप्त करना? अगर ये जीवन का उद्देश्य है तो फिर मुझे कैसे रोका जाएगा कि मैं अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करूं? कोई तरीका नहीं हो। अगर वही मेरे जीवन का उद्देश्य है तो मुझे किसी को दुखी करने में कोई हिचक नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने कहा, और उन्होंने जो कहा ये समझ लीजिए, मैं इसलिए नहीं कि मैं उनको बहुत मानता हूँ और पढ़ता हूँ, बल्कि वास्तव में स्वामी विवेकानंद जब बोलते थे तो भारतीय दर्शन की आत्मा बोलती थी। शब्द उनके होते थे, लेकिन जो मर्म है भारतीय संस्कृति का, वो उनके माध्यम से उद्धरित होता था, अभिव्यक्त होता था। तो उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य कदापि ये नहीं हो सकता कि हम अपनी जाती खुशी और सुख के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। और आगे मैं बताऊंगा कि कैसे। बात तो सुख पर ही है, लेकिन वो ज्ञान की प्राप्ति हमारा वास्तविक सुख से अनुभव करा सकती है। तो वो कहते हैं कि उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, तपा सो अध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। एक वाक्य जो उपनिषद से आता है कि सारी जिंदगी समर्पित होनी चाहिए ज्ञान अर्जन के लिए, और हम रोजाना कुछ न कुछ सीखते हैं। और फिर पूछा उन्होंने कि ज्ञान की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, तो फिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉलेज? तो कहा, टू फाइंड यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी इज द पर्पस ऑफ नॉलेज। अनेकता, विविधता, और संस्कृत का शब्द बहुधा, बहुधा में एकता का सूत्र तलाश कर लेना, एक आत्मा वो तलाश कर लेना, वो ज्ञान का उद्देश्य है। और एक बार अगर हम अपने आप को ये प्रशिक्षण देने में कामयाब हो जाते हैं कि वो एकात्मा का सूत्र हमें समझ में आ जाता है, तो फिर कोई इसकी संभावना नहीं रहती कि हम किसी के बीच में कोई भेदभाव कर सकें, हम किसी को अलग नज़र से देख सकें। फिर हमें समदृष्टि से सबको देखना पड़ेगा, मजबूरी नहीं होगी। आप जब अपने मस्तिष्क को इसके लिए प्रशिक्षित कर लेते हैं तो वो फिर आपका स्वाभाविक गुण बन जाएगा। और ज्ञान का महत्व क्या है भारतीय दर्शन में या हमारी परंपराओं में, कि जहाँ गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उस तरह इंसान को पवित्र कर सके जिस तरह ज्ञान पवित्र करता है। ये हमारे यहाँ ज्ञान का महत्व है।